9th के फिजिक्स का ग्रेविटेशन का पार्ट 49 है। ये पिछले पार्ट का ही क्वेश्चन है जो रह गया था। इसको समझने से पहले हम ही क्वेश्चन समझा देते हैं। बर्फ की एक आयताकार सिल्ली है, ये समझा। दोनों सिल्ली का द्रव्यमान 7.2 किलोग्राम है। ये भी टेबल पर रखा है, ये भी टेबल पर रखा है। ये टेबल का चित्र है, इस पर ये रखा हुआ है। इसकी आकृति घनाभ जैसे है, जिसमें ये बर्फ की सिल्ली का देखो, ये 40 सेंटीमीटर लंबाई हुआ, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर। इसी सिल्ली को खड़ा कर दिया है, मतलब ये मार्कर ऐसे है, इस तरह से इसको मान लो खड़ा कर देंगे तो ऐसे में देखो मार्कर का ज़्यादा क्षेत्रफल हथेली से स्पर्श कर रहा है ना जी। अगर इसको सीधे खड़ा कर दे तो मार्कर का सबसे कम क्षेत्रफल हथेली पर स्पर्श कर रहा है। तो इस सिल्ली का जैसे 20 यहाँ पर लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई इस ढंग से रखा है। इसमें क्या किया है, सिल्ली को ऐसे खड़ा कर दिया है। तो 20 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर वाला, यानी ये भाग नीचे आ गया। ये वाला भाग जो देख रहे हो ना इधर वाला, इसको ऐसे खड़ा कर दिया है तो ये वाला भाग नीचे आ गया है। दोनों टेबल है। इस सिल्ली का द्रव्यमान दिया हुआ है 7.2 किलोग्राम। इसी सिल्ली को खड़ा करने का स्टाइल बदल दिया है तो इसका भी द्रव्यमान उतना ही हुआ। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन को देखो, बर्फ की एक आयताकार सिल्ली की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका द्रव्यमान 7.2 किलोग्राम है। इसे निम्नलिखित चित्र ए बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, में दर्शाए गए तरीके से टेबल पर रखा जाए तो प्रत्येक स्थिति में उसके द्वारा यानी बर्फ के सिल्ली के द्वारा टेबल पर लगाए गए दाब यानी प्रेशर की गणना करें। हम लोग पृथ्वी के सतह पर खड़ा होते हैं तो पृथ्वी को हम लोग दाब रहे हैं, तो दाब पैदा करते हैं। तो दाब कहते हैं किसको, इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाग कहते हैं। मान लिया किसी पिंड के सतह का क्षेत्रफल ए है, यानी ए क्षेत्रफल पर दाब P काम कर रहा है। सॉरी, इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। मान लो ए क्षेत्रफल पर F बल लगता है, इसीलिए इकाई क्षेत्रफल पर F/A बल लगेगा। एक नियम से दायां ऊपर बायां नीचे ये बल लगेगा इकाई क्षेत्रफल पर, तो इसी को दाब कहेंगे। दाब के लिए प्रेशर P बराबर F/A। याद आई पिछली बातें? तो यानी दाब बराबर हो गया फोर्स यानी बल बटा क्षेत्रफल। हम लोग को दाब निकालना है तो पहली दो स्थिति में निकालना है। यानी पहले टेबल पर जो ये बर्फ का सिल्ली है, ये बर्फ के सिल्ली के द्वारा टेबल पर कितना प्रेशर, दाब का यूनिट ऐसा यूनिट पास्कल होता है ना। 1 पास्कल बराबर याद है कितना, पास्कल को PA से लिखा जाता है। अगर हाँ बोलो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी जब 1 न्यूटन का बल 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगेगा तो कहा जाएगा इस बल के द्वारा 1 पास्कल का दाब पैदा किया जा रहा है उस सतह पर। तो चलो ये भी याद है। तो पहली स्थिति में यानी पहले चित्र में दिया हुआ क्या क्या है सो लिख लो। मात्रा दिया है, मास बर्फ के सिल्ली का 7.2 kg, 7.2 किलोग्राम। इसके बाद प्रथम टेबल पर बर्फ की सिल्ली के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, तो सिल्ली के सतह का क्षेत्रफल टेबल के कितने जगह को घेरता है। तो ये सिल्ली जो है इसका नीचे वाला जो क्षेत्रफल होगा उसी के द्वारा मतलब टेबल पर उतना ही जगह घेरा जाएगा।
तो सिल्ली के सतह का क्षेत्रफल, यानी प्रथम चित्र में सिल्ली के सतह का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? आयताकार है ना जी? तो हाँ, ये लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो गया तुमको 40 सेंटीमीटर, नहीं 800, तो इसको बदलना होगा ना मीटर में, ये 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में काम कर रहे हो, इसमें सेंटीमीटर कैसे करोगे? ये 40/100 हो गया मीटर, और ये भी हो गया 20/100, 100 से भाग दे दो तो मीटर में बदल गया। ये कट गया 2/5, ये कट गया 1/5, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो 2 एकन 2 और 5 25, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। अब 25 में इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.08 होगा, इतना मीटर स्क्वायर हुआ। अब निकालेंगे, अब प्रथम, हाँ ये तो लिखवे किए हैं, सिल्ली के द्वारा टेबुल के सतह पर लगाए गए दाब, इसको P मान लो, तो P बराबर फार्मूला से F बल हो गया बटा क्षेत्रफल A, F/A, F को तोड़ेंगे तो F बराबर mg होता है ना, एरिया हो गया 0.08 मीटर स्क्वायर, 0.08 मीटर स्क्वायर, और P बराबर m का मान कितना है? द्रव्यमान 7.2 kg है ना, m का मान, g का मान कितना कहता है लेने के लिए? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आ जाओ, m का मान g का मान हो गया बटा, ये 8 को तोड़ेंगे तो 8/100 हो गया ना, तो 100 ऊपर A/B/C, ये 100 को अब ये चलो ऊपर में गुना कर दिए, हटा दिए, समझ जाएगा। ये 0.2 को हटाएंगे तो नीचे में 10 होगा, यानी इसको 80 कर दो तो ये हट गया। अब फिर इसमें ये 0 काट दो, और 8 9 72 9 हो गया। नीचे में बच रहा है ये मीटर स्क्वायर, यानी m स्क्वायर बच रहा है, इसको समझा? ये हो गया P बराबर, अंक में बचा 9 10 90 गुने 10, 900 हो गया। देखो यहाँ यूनिट में किलोग्राम, फिर आ जाओ मीटर सेकेंड स्क्वायर, नीचे में हो गया तुमको मीटर स्क्वायर। नहीं काटो, कारण किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन हो गया, तो 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर 900 न्यूटन बल लग रहा है। तो इसीलिए P बराबर 900 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 न्यूटन का बल जब 1 वर्ग मीटर पर काम करता है तो इसे 1 पास्कल कहते हैं, इसलिए 900 न्यूटन बल जब 1 वर्ग मीटर पर काम करेगा तो 900 पास्कल होगा। तो ये हो गया 900 PA का मतलब पास्कल आंसर, समझा? इसको उतारो। दूसरे चित्र में सेम बात है, खाली बर्फ की सिल्ली को था, इसको खड़ा कर दिया है ना, जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर दो। तो दूसरे चित्र में सिल्ली के सतह का एरिया क्षेत्रफल कितना है? दिमाग लगाओ।
सिल्ली के सतह का क्षेत्रफल जो टेबल को घेरे हुआ है, जितना जगह इसमें, इसका क्षेत्रफल ही ना टेबल पर दाब पैदा कर रहा है। हम लोग किसी को बोलता है कोई पीठ में दर्द हो रहा है, थोड़ा जांच दीजिए, तो पीठ पर हम लोग जब चढ़ते हैं, किसी बच्चा को चढ़ाएंगे तो बच्चा के तलवे का क्षेत्रफल हम लोगों के पीठ पर पड़ेगा और उसी क्षेत्रफल न्यूनतम कम से कम होगा तो भार अधिक पड़ेगा। इसके द्वारा एक निष्कर्ष निकलेगा, इसको पहले बना लो। दूसरे चित्र में सिल्ली के सतह का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें लंबाई कितना है? इसमें लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ा है 10 सेंटीमीटर। 20 cm, cm है तो मीटर में बदल दो, 100 से भाग दे दो तो 20/100 मीटर। चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 में 100 भाग दे देंगे, ये भी मीटर हो गया। कट गया, यानी ऊपर में ये 20×5 100, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 10 गुने 10 100, 1/1, वो 5 दहन 50 हुआ ना मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया 0.02 होगा। 1 में भाग देंगे 1 0, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर हुआ। तो सिल्ली का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर हो गया। तो सिल्ली के द्वारा टेबल पर लगाए गए दाब, सिल्ली के द्वारा टेबल पर लगाया दाब, दाब को B से व्यक्त करते हैं, बराबर F/A होगा। F को तोड़ देंगे mg में, A हो गया। m का मान कितना है? 7.2 किलोग्राम, 7.2 किलोग्राम। g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। एरिया कितना निकला? 0.02 मीटर स्क्वायर। अंक को अलग कर लो, 7.2 को 10 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, होगा। ये हो गया 72, ये 2/100, तो 100 ऊपर चला गया। बोलो कितना होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर यहाँ रहने दो, तो ये कट करके 36 हो गया। 36 गुने 100, 3600। अब ध्यान दो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, इसको न्यूटन कहते हैं बटा m स्क्वायर। समझा? इसको अलग करोगे तो 3600 गुने 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम लोग पास्कल कहते हैं, तो ये हो गया 36, 1 पास्कल कहते हैं। 1 न्यूटन का बल जब 1 वर्ग मीटर पर लगता है तो उत्पन्न दाब को 1 पास्कल कहते हैं। तो ये 1 पास्कल हो गया गुने 1 पास्कल का PA, तो 3600 गुने 1, 3600 पास्कल आंसर। अब इसमें देखो एक निष्कर्ष, वैसे पहले इससे पहले वाला चैप्टर में बतला दिए हैं, लेकिन देखो तो बर्फ की सिल्ली वही है। जब इसका ज़्यादा क्षेत्रफल टेबल पर पड़ा है तब 900 न्यूटन आया था ना, 900 पास्कल। और जब कम क्षेत्रफल सिल्ली का, उसको खड़ा कर दिए तो कम क्षेत्रफल पर रहा है टेबल पर, तो 4 गुना दाब उत्पन्न हो रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, एक ईंट को सुला करके रखो कहीं पर, तो उसके द्वारा जो दाब पैदा किया जाएगा उससे कई गुना दाब, यानी 4 गुना दाब ही रखो। ऐसे खड़ा करके ईंट को रखेंगे तो ईंट का ये क्षेत्रफल घट जाएगा ना। समझ रहा है? तो इस हिसाब को अच्छी तरह समझ गया। अब 4 हिसाब बच रहा है जो अगले पार्ट में